हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की बुक आओ हिंदी सीखे दूसरी भाषा सेकंड लैंग्वेज, और उसमें उसका आखिरी पाठ 20वां पाठ ज्ञान का भंडार समाचार पत्र। और आज चर्चा करेंगे इस पाठ के अभ्यास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। यहाँ लिखा गया है अखबार, अखबार, प्रेरणा, प्रेरणा, कार्टून, कार्टून, तकनीक, तकनीक, प्रतियोगिता, प्रतियोगिता, संपादक, संपादक। दूसरा, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। तो चलिए अब इनको पढ़ते हैं। जैसे पंजाबी में हम बोलते हैं रास्ता, हिंदी में बोला जाता है राह। वैसे खोना मतलब छीना झपटी करना। खजाना भंडार। आम जानकारी मतलब सामान्य ज्ञान। इनाम मतलब पुरस्कार, छापना, प्रकाशन। आजादी दी लड़ाई, स्वतंत्रता संग्राम। नाल कम करन वाले, सहयोगी। चिट्टा अते काला रंग, श्वेत एंड श्याम। वैसे ही अखबार कार तक ले आउन वाले, उनको हम बोलते हैं हॉकर। ठीक है जी, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। लेखक ने ज्ञान का भंडार किसे कहा है? उत्तर, लेखक ने समाचार पत्र यानी अखबार को ज्ञान का भंडार कहा है। दूसरा, बच्चों की रुचि की क्या क्या सामग्री अखबार में मिलती है? उत्तर, बच्चों के लिए कहानियां, बाल कविताएं तथा चुटकुलों के साथ साथ पहेलियां होती हैं। आगे, अखबार महिलाओं के लिए कैसे उपयोगी है? उत्तर, इसमें महिलाओं को रसोई की बहुत सारी चीजें बनाना सिखाया जाता है। आगे, युवा लोग इससे क्या लाभ उठा सकते हैं? उत्तर, युवाओं के लिए भी बहुत सी सामग्री इसमें रहती है, जैसे कौन सा विषय और कौन सी राह जीवन में चुने, इसका ब्यौरा रहता है। बच्चे अपना सामान्य ज्ञान कैसे बढ़ा सकते हैं? उत्तर, बच्चे प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़कर अपना सामान्य ज्ञान दूसरों से अधिक बढ़ा सकते हैं। आगे, समाचार पत्र का प्रकाशन किस मशीन के आने से शुरू हुआ? उत्तर, कागज छापने की मशीन आने के साथ ही समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू हुआ। आगे, देशभक्तों ने लोगों में देशभक्ति की भावना कैसे भरी? उत्तर, देशभक्तों ने समाचार पत्रों के द्वारा ही लोगों में देशभक्ति की भावना भरी। शहीद भगत सिंह ने किस नाम से और किस अखबार में काम किया था? उत्तर, शहीद भगत सिंह ने बलवंत के नाम से प्रताप अखबार में काम किया। आगे, आजकल समाचार कैसे भेजे जाते हैं? उत्तर, आजकल समाचार इंटरनेट द्वारा भेजे जाते हैं। आगे, रिपोर्टर किसे कहते हैं? उत्तर, समाचार भेजने वाले को रिपोर्टर कहते हैं। अगला, घरों में अखबार कौन लाता है? उत्तर,
घरों में अखबार हॉकर देकर जाता है। चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्यों में लिखें। क, अखबार पढ़ना क्यों जरूरी है? उत्तर, अपने देश, समाज, विदेश में क्या घटनाएं घट रही हैं, इसकी जानकारी के लिए अखबार पढ़ना जरूरी है। इसको पढ़ने वाले का सामान्य ज्ञान दूसरों से ज्यादा होता है। ख, लोगों में देशभक्ति की भावना कैसे भरी जा सकती है? उत्तर, लोगों में देशभक्ति की भावना समाचार पत्रों के द्वारा भरी जा सकती है। आगे, अखबार हमारे घर तक कैसे पहुंचता है? उत्तर, समाचार पत्रों के प्रकाशन करने के बाद इन्हें बंडल बनाकर अलग अलग शहरों में भेजा जाता है। वहां एजेंसी मालिक हॉकरों को बांटने के लिए अखबार देता है और हॉकर हमारे घर तक अखबार पहुंचाता है। आगे, घ, समाचार पत्र ज्ञान का भंडार है कैसे? उत्तर, समाचार पत्र से हमें अपने शहर, अपने राज्य, अपने देश और विदेश में घटित घटनाओं की जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ खेल, राजनीति और अन्य समाचार भी इसमें रहते हैं। इससे हमारा ज्ञान बढ़ता है, इसलिए इसे ज्ञान का भंडार कहा गया है। आगे, पांचवा, बहुवचन रूप लिखे। जैसे महिला का महिलाओं, वैसे ही अखबार के लिए मैंने लिखा है अखबारों। युवा का लिखा है युवाओं, पुस्तक का पुस्तकों, कविता का कविताओं, पत्र का पत्रों, प्रतियोगिता प्रतियोगिताओं, हॉकर का हॉकरों। अगला है 6वां प्रश्न है। इसमें बोला गया है, इन संयुक्त व्यंजनों से नए शब्द बनाएं। जैसे पुरस्कार से सक यूज करके नमस्कार या तिरस्कार। ठीक है, वैसे ही पुस्तक से सत उठाकर मैंने जो यहाँ पे नए शब्द बनाए हैं वो कौन कौन से हैं? मस्तक, ठीक है, और दस्तक। वैसे ही श्वेत से शव उठा के अश्व, श्वसन। ध्यान से मध्य, अवध्य। ज्ञान से विज्ञान, अज्ञान। पत्र से मैंने बनाया है अस्त्र और स्त्री। आगे है, निम्नलिखित में से रेखांकित शब्दों में र का कौन सा रूप है वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, अब जैसे कार्टून में यहाँ पर र का कौन सा रूप है वो है आधा। वैसे ही टेलीग्राम में पूरा है। अगला जो शब्द है वो है संग्राम, यहाँ पर भी पूरा लिखेंगे। प्राणी में पूरा। प्रेरणा के अंदर हमारे पास आ जाएगा पूरा। फिर प्रताप में पूरा। रिपोर्टर में हम कहेंगे इसके अंदर आ रहा है आधा। ठीक है, उसके बाद हमें दिया गया है 8वां प्रश्न, जिसमें कहा गया है सोचिए और लिखिए। पहला, बच्चों के लिए अखबारों में कौन कौन सी सामग्री प्रकाशित होती है उनकी सूची बनाओ। उत्तर है, बच्चों के लिए अखबारों में बहुत सी सामग्री प्रकाशित होती है। कुछ का परिचय निम्नलिखित है। जैसे कार्टून कोना होता है, पहेलियां, चुटकुले, बूझो तो जानो, वैसे ही जाने,
क्रॉसवर्ड, बच्चों की कहानियां, रंग भरो प्रतियोगिताएं। ठीक है। दूसरा, बाल पत्रिकाओं की सूची बनाओ। मैंने यहाँ लिखा है बाल पत्रिकाएं, चाचा चौधरी, चंदा मामा, विक्रम और बेताल, जूनियर फैंटम, स्पाइडरमैन, चंपक, पराग, गुड़िया, चार्ली। तीसरा, यदि आपके क्षेत्र में किसी ने साहस से भरा कार्य किया हो तो पता करो तथा कक्षा में आकर सुनाओ। जैसे मैंने इसका उत्तर लिखा है, ये 15 नवंबर सन 2010 की घटना है। शाम के बाद से ठंडी ठंडी हवा चलने लगी थी। हम सभी घर के अंदर ही बैठे हुए टीवी पर प्रोग्राम देख रहे थे। माँ गरम गरम खाना बनाकर हमें खिलाती जा रही थी। पिताजी अभी अपने काम से घर से बाहर ही थे। थोड़ी देर में हमें लगा कि हमारे सामने वाले मकान में से कुछ आवाजें आ रही हैं। हमारे समझते समझते ये आवाजें भारी शोर में बदल गई। लोगों की चीखों पुकार सुनाई देने लगी। उसके बाद हमने बाहर निकलकर देखा और पास पड़ोस से घटना की जानकारी लेनी चाहिए तो पता चला कि घर में कुछ लुटेरे आ धमके हैं और घर वालों के साथ मार कुटाई करके लूट मचा रहे हैं। लोग डरे सहमे से खड़े देख रहे थे। कोई आगे बढ़ने का साहस नहीं कर रहा था। इतने में हमारे पड़ोसी शर्मा जी पलक झपकते ही सीढ़ियों के रास्ते उनके घर में प्रवेश कर गए और लुटेरों से उलझ पड़े। अचानक हुए वार से लुटेरे भी सकते में आ गए। वे आनंद फानंद में भागने लगे। शर्मा जी ने एक लुटेरे को दबोच लिया और जोर से सहायता के लिए चिल्लाए। इलाके के लोगों को भी जोश आ गया और उन्होंने लुटेरों का मार्ग रोककर उन्हें पकड़ लिया और जमकर धुलाई करने लगे। इतने में किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था। पुलिस वाले भी जल्दी आ गए और उन्हें पकड़कर ले गए। सभी ने शर्मा जी की हिम्मत और बहादुरी की सराहना की। आगे करिए और जानिए। पहला, आपके स्कूल की लड़की ने 8वीं कक्षा में पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उससे संपर्क करें और इंटरव्यू लें। अब इंटरव्यू करता कहता है, हेलो पूजा, आपने 8वीं कक्षा में पूरे जिले में प्रथम स्थान पाया है, इसलिए बहुत बहुत बधाई। तो पूजा कहती है, शुक्रिया श्रीमान। इंटरव्यू करता कहता है, हम लोग दैनिक समाचार पत्र की तरफ से आपका इंटरव्यू लेने आए हैं। पूजा कहती है, जी धन्यवाद। फिर इंटरव्यू करता कहते हैं, जिले में प्रथम आने पर कैसा लग रहा है? तो पूजा कहती है, जी बहुत अच्छा लग रहा है, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अपने मम्मी पापा और मेरे गुरुजनों का सपना पूरा कर दिया है। इंटरव्यू करता पूछते हैं, प्रथम स्थान पर आने पर कौन सबसे अधिक खुश हुआ? तो पूजा कहती है, मेरे मम्मी पापा और गुरुजन, मेरे प्रिंसिपल और हमारे पड़ोसी भी खुश हुए। इंटरव्यू करता पूछते हैं, अब आगे आपका क्या सपना है? पूजा कहती है, मैं इसी प्रकार मेहनत करते हुए सदा प्रथम स्थान पर रहकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो इंटरव्यू करता कहते हैं, इरादे अगर नेक हो, विश्वास अटूट हो, हिम्मत फौलादी हो तो सफलता मिलकर रहेगी। ईश्वर तुम्हारे सारे सपने पूरे करे। तो पूजा कहती है, धन्यवाद। दूसरा प्रश्न,
समाचार पत्र के कार्यालय में जाओ, देखो वहां समाचार पत्र कैसे छपते हैं। पूर्ण विवरण अपनी सहेली मित्र को पत्र द्वारा लिखकर भेजो। अब मैंने पत्र लिखा है, एड्रेस अजीत नगर जलंधर, फिर मैं दिनांक मतलब डेट लिखूंगी और आगे लिखा है प्रिय सखी सुनीता, आज मैं तुम्हें अपने जीवन की रोमांचक घटना के बारे में बताने जा रही हूँ। तुम तो जानती ही हो कि हमारे शहर से 3 समाचार पत्र छपते हैं। कल मुझे पंजाब केसरी समाचार पत्र के छापे खाने में जाने का सुअवसर मिला। हम लोग इतनी बड़ी बड़ी छाया मशीनें देखकर हैरान रह गए। हमें समाचार पत्र के मुख्य संपादक महोदय ने बताया कि किस प्रकार संवाददाता शहर के प्रत्येक कोने में घटने वाली घटनाओं की, प्रांत की, अन्य प्रांतों की घटनाओं की जानकारी उनके पास टेलीफोन से तथा फैक्स से भिजवाते हैं। सारी जानकारी को एकत्रित करके उन्हें अलग अलग कॉलमों में बांटकर समाचार का रूप दिया जाता है और फिर मशीन में छापने के लिए भेजा जाता है। मशीनें इतनी तेजी से काम करती हैं कि पलक झपकते ही कितने ही समाचार पत्र छपकर तैयार हो जाते हैं। मशीनों की तेजी तो देखते ही बनती है। 2-3 घंटों में ये लाखों अखबारों को छाप देती है। सच में मुझे तो बहुत ही आश्चर्य हुआ। तुम कभी मेरे शहर में आओगी तो यह समाचार पत्र कैसे छपता है देख पाओगी। तुम्हारी सखी, और तुम अपना नाम लिख सकते हो। आगे 10वां, एक शब्द में अलग अलग अक्षरों व मात्रों के प्रयोग से और कई शब्द बन सकते हैं। समाचार शब्द से बनने वाले विविध शब्द कैसे बनते हैं देखो, जैसे यहाँ पे मैंने समाचार लिखा है, इसके पीछे और शब्द जोड़ सकते हैं। जैसे समाचार के पीछे अगर हम चार की जगह चर लगा दें तो समचर बन जाएगा, है ना। ऐसे अलग अलग शब्द जो हैं वो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाए हैं। समाचार से समचर, समरस, सरसर, सरस, समर, सर, सच, सम, चारा, चार, चराचर, चरमरा, चरमर, चरम, चमचम, चरस, चम, चर, मर, मच, मचा, मरा, मारा, मास, रस, रसा, रास, राम, राम, रमा, रामा, राम राम, रचा, राम रस, समास, समा, सरासर, सारा, सार। आगे है रेखांकित पदों में कारक बताइए। घर के सदस्य अखबार पढ़ने के लिए छीना झपटी भी करते हैं। इसमें जो कारक है उसका उत्तर मैं आप लोगों को यहाँ पर दे देती हूँ। ये रहा पहले वाला, वो है संप्रदान कारक। ठीक है, वैसे ही हम अब दूसरा जो वाक्य है वो भी पढ़ लेते हैं। वैसे यहाँ पर दूसरे वाक्य में बताया गया, यदि आप अपनी कक्षा में प्रथम आ जाओ तो रिपोर्टर आपके घर फोटो लेने आते हैं। अब यहाँ कक्षा में, आपके घर, ये कौन से हो गए, अधिकरण कारक। अगला तीसरा वाक्य है, उसमें बोला गया है अखबार हॉकरों को रोजगार देता है। अब हॉकरों को बन जाएगा कर्म कारक। चौथा वाक्य जो है उसमें बोला गया है अब समाचार इंटरनेट पर भेजे जा रहे हैं, तो इसका बन जाएगा अधिकरण कारक। वैसे ही पांचवा, शहीद भगत सिंह ने भी कानपुर में बलवंत नाम से प्रताप अखबार में कुछ समय काम किया था। इसका आ जाएगा एक कर्ता कारक बन जाएगा।
शहीद भगत सिंह ने, और दूसरा आ जाएगा अधिकरण कारक। 6वां, संपादक के सहयोगियों को उप संपादक कहा जाता है, इसका आ जाएगा कर्म कारक। ठीक है, इसको आप कर्म कारक कह सकते हो, ये आ जाएगा। आगे जानकारी दी गई है, बोला गया है, जानिए। अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। इंटरनेट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटरों की व्यवस्था जिसका उपयोग टेलीफोन के समान कंप्यूटर पटल पर जानकारी के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। आगे बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला, लेखक ने ज्ञान का भंडार किसे कहा है? क, समाचार को, ख, समाचार पत्र को, ग, डायरी को, या घ, टीवी को। उत्तर, समाचार पत्र को। दूसरा, आजकल समाचार कैसे भेजे जाते हैं? क, इंटरनेट से, ख, समाचार पत्र से, ग, टीवी, या घ, अखबार से। उत्तर, क, इंटरनेट से। तीसरा, घरों में अखबार कौन लाता है? पिताजी, माताजी, हॉकर, या पत्रकार। उत्तर है हॉकर। चौथा, लोगों में समाचार पत्र के द्वारा किसकी भावना भरी जा सकती है? देशभक्ति, वीर भक्ति, भक्ति, या शक्ति। उत्तर है इसका देशभक्ति की भावना। 5वां प्रश्न है, शहीद भगत सिंह ने किस नाम से प्रताप समाचार पत्र में कार्य किया? क, बलवंत, ख, दिलबाग, ग, समर, घ, अमर। उत्तर, क, बलवंत। तो ये थी आज की क्लास में। उम्मीद करती हूँ इस पाठ का अभ्यास आप सबको समझ आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।